नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फियर फ्लैश में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही चर्चा में चल रहा है। लोग आजकल सिर्फ इसी के बारे में बात करना चाहते हैं, सिर्फ इसी की बातें करना चाहते हैं, इसी को सर्च करना चाहते हैं। अलग अलग जगहों पे इंस्टा, गूगल, हर जगह बस इसी के बारे में बात चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भविष्य मल्लिका के बारे में। तो क्या है ये भविष्य मल्लिका और लोग आजकल इसको इतना क्यों मान रहे हैं और इसी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ये सारे सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में ढूंढेंगे। भविष्य मल्लिका को अच्युतानंदा दास जी ने 600 साल पहले लिखा था। ये एक ग्रंथ है जो आने वाले कल से लेकर बीते हुए कल तक की सारी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। इसमें उनके साथ थे पंचशखा, उनके 4 दोस्त, जो भी संतों की संख्या में आज भी महत्व रखते हैं। मल्लिका ने हमारे शास्त्रों के मुताबिक कलयुग की अवधि को 4,32,000 साल की बजाय 4,800 साल तक सीमित कर दिया है। पंडित काशीनाथ मिश्र ने इस ग्रंथ की एक किताब भी लिखी है, जो आज बहुत ही मशहूर हो रही है। स्कॉलर्स और गुरु के मुताबिक कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत 2032 में होगी। इस ग्रंथ को डिकोड करने वालों के अनुसार कई बुरी घटनाएं भी होंगी। तो चलिए अब उन बुरी घटनाओं के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि मल्लिका के अनुसार उस घटनाओं से निकला कैसे जा सकता है। भविष्य मल्लिका का कहना है कि आने वाले समय में कई ऐसे वायरस आएंगे जिनका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होगा। और इतना ही नहीं, चाइना 13 इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलकर भारत पे हमला कर देगा, जो एक ऐसे युद्ध का कारण बनेगा जो 6 साल और 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद इंडिया हार जाएगी। पर कुछ समय बाद कल्कि अवतार आके सतयुग को कलयुग में बदलने की प्रथा को चालू करेंगे, जिसमें दुनिया में बचे हुए सिर्फ 7 करोड़ लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि कल्कि अवतार का जन्म पूरी ओडिशा के शंबल गांव में होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग के अंत के समय पूरी राजघराने का जो राजा बचेगा उसका नाम देवराज होगा और उस राजघराने में उस समय सिर्फ एक महिला बचेगी। और हैरानी की बात है कि इस समय पूरी राजघराने के राजा का नाम देव सिंह है और उनकी एक बेटी भी है। इतना ही नहीं, मल्लिका के अनुसार अंत से पहले जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी में ही स्थित है, उसकी ध्वज पर एक बाज आकर बैठेगा और इस बाज को कई बार वहां देखा भी गया है। और ये भी कहा गया है कि वहां पर खून के दाग भी दिखाई देंगे और ऐसा भी हो चुका है। अंत से पहले जगन्नाथ का अपमान किया जाएगा। ओडिशा में एक बहुत भयानक तूफान आएगा, जिससे वहां मौजूद पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा और यहीं से होगी नई बीमारियों की शुरुआत और अंत की शुरुआत। भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा है कि मक्का मदीना में एक बहुत भयानक युद्ध है, जिससे कोई भी मुस्लिम नहीं बचेगा। तो क्या ये भविष्य मल्लिका सच है? क्या अंत सच में नजदीक है? क्या हम सबके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं और आ रहे हैं? क्या है ये सब और क्यों हो रहा है? इस बात के जवाब को ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जवाबों के साथ आज मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाली हूँ भविष्य मल्लिका के बारे में। ऐसा नहीं कह रही कि यह भविष्य मल्लिका गलत है। भविष्य मल्लिका सही है, पर जो भविष्य मल्लिका हम तक पहुंच रही है वो गलत है। असली भविष्य मल्लिका पीपल के पत्तों पर लिखी गई थी, जिसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है और कोई भी आम इंसान इसे डिकोड नहीं कर सकता। तो सिर्फ अच्युतानंदा दास जी की लिखी हुई भविष्य मल्लिका सही है।
बाकी गलत। तो अगर आपको डर लग रहा है कि 2032 में दुनिया खत्म होने वाली है, कलयुग का अंत होने वाला है, हम सबका अंत होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पर भविष्यवाणी तो हुई है, अलग-अलग शास्त्रों में की गई है और वो सच भी है। पर हम किस भविष्यवाणी पे विश्वास करें, ये जानना और ये समझना बहुत ही मुश्किल है। और इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो चीज़ हमें डराना चाहती है, वो गलत ही है। वो कभी सही हो ही नहीं सकती। तो ऐसी भविष्यवाणियों से ना डर के, ऐसी किताबों को ना खरीद के और दूसरों की मदद करके, क्योंकि भविष्य मलिका तो सिर्फ 101 पन्नों की है। पर क्या कोई पुराण 101 पन्नों का हो सकता है? कभी नहीं। अच्युतानंद दास जी का पुराण आज भी कहीं छपा है और उसके अंदर जो राज है, रहस्य है, भविष्यवाणी है, वो भविष्य मालिका के राज, रहस्य और भविष्यवाणियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो इसीलिए काशीनाथ मिश्रा जी की किताब को भविष्य मलिका का नाम ना देके और इन बातों पे विश्वास करना बंद करते हैं कि 2032 में दुनिया खत्म होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की ये जो वीडियो थी वो थोड़ी सी धार्मिक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। पर हमारी जो आगे की वीडियोस होंगी वो कुछ खतरनाक रहस्यों के बारे में होंगी और कुछ ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में भी जहां या तो आप जाना चाहते हैं या उनके राज के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फियर फ्लैश। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।